हेलो दोस्त, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। स्वागत आप सभी लोगों का आरडब्ल्यू के इस परिवार पर। मैं आकाश शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आरडब्ल्यू के परिवार पर। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। और अपने जो टेबल ग्राफ हम लोगों ने पकड़ रखा है, तो जहां तक इसमें हम लोग जा सकते हैं वहां तक जाने की पुरजोर कोशिश हम लोग कर भी रहे हैं। आपने देखा भी है, कल का क्वेश्चन ऐसा रहा, न जाने कैसा रहा। आज टेबल ग्राफ के कुछ और क्वेश्चंस, तो अगले हफ्ते में हम लोग अगले किसी ग्राफ जैसे लाइन ग्राफ है या हिस्टोग्राम है या फिर इस तरह का जो भी होगा पाई चार्ट, उनको करेंगे। तो ये मतलब बेसिकली जैसे आज एक मैं बड़ा अच्छा ग्राफ ढूंढ कर लाया हूं जिसमें स्टैटिस्टिक्स का काम यूज होगा, स्टैटिक्स यूज होगा। तो स्टेट्स मुझे लग रहा है हमारे सिलेबस में भी है, तो मैं स्टेट्स की क्लास भी आपको, स्टैटिक्स की जो क्लास है वो भी करवाऊंगा। और आप देखोगे स्टैटिक्स पे भी क्वेश्चंस बन जाते हैं। खुशबू, दुष्यंत, गौरव, मोहन, कौशिंदर, कुलदीप, देवानंद सिंह, सभी का स्वागत है। राधे राधे, नमस्ते। कर दो जी अपडेट इन्हें थोड़ा सा। विकास, ललित कुमार, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो भाई, गुड आफ्टरनून, राधे राधे। ललित कुमार यादव कह रहे सर किम जोंग लगते हैं आज सर। आल, ठीक है, किम जोंग। अब क्वेश्चन देखो, डाटा समझो इस बात पे। यहां इस सवाल को समझने की कोशिश करेंगे आप लोग, ठीक है। निम्नलिखित तालिका पाठ्येतर गतिविधियों में भाग लेने वाले 7 महाविद्यालयों के छात्रों की संख्या दर्शाती है। द फॉलोइंग टेबल shows the number of students from 7 colleges participating in extracurricular activities. निम्नलिखित तालिका पाठ्येतर गतिविधियों में भाग लेने वाले 7 महाविद्यालयों के छात्रों की गतिविधियां। देखिए, पाठ्येतर गतिविधियां यानी कोई गतिविधि है जिसका नाम एक है, उसमें महाविद्यालय ए के 200 स्टूडेंट पार्ट ले रहे हैं, महाविद्यालय ए के 200 स्टूडेंट्स पार्ट ले रहे हैं, महाविद्यालय बी के 300 स्टूडेंट, महाविद्यालय सी के, ठीक है ना। तो यहां आप लोग देख सकते हैं 7 कॉलेजेस हैं, ये कॉलेज हैं 7। इनमें 7 कॉलेजों में अलग अलग, ये जैसे पाठ्योत्तर क्या होता है, पाठ्यक्रम, जैसे ये माना आर्ट साइड के हैं, ये कॉमर्स साइड के हैं, फिजिक्स साइड मतलब साइंस साइड के हैं, ये आपका कौन सी साइड बची, बायोलॉजी के हैं। इस तरह से आप समझ सकते हो, ये इस तरह से चल रहा है। जैसे मैं बात करूं समझने के लिए बस, कि जैसे माना ये आर्ट है, ये आर्ट के 200 स्टूडेंट हैं ए में, बी में 300 है, सी में 500, डी में 100, इस तरह से चल रहा है, ठीक है ना। चलो, अब यहां अब आपको देखना है क्वेश्चन किस हिसाब से दे रखा है। मैं एक तरफ हो रहा हूं, क्वेश्चन देखेगा, ये आया, बताओ, ठीक है। यहां इस सवाल को देखेंगे, पाठ्येतर गतिविधियां, ये पाठ्येतर गतिविधियां हैं। सर आपको लगे हम गलती करेंगे, उस सवाल को पूरा एक्सप्लेन करें, ठीक है। ये कह रहा है गतिविधि 4, ये रहा 4 गतिविधि में छात्रों की संख्या की सीमा, और गतिविधि 3 में छात्रों की औसत संख्या का अंतर प्रति महाविद्यालय ज्ञात करो। तो पहले मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, ये स्टैटिक्स का वर्ड है सीमा शब्द जो है। अगर मैं सीमा शब्द की बात करूं, ये सीमा, ये स्टैटिक्स का वर्ड होता है मेरे दोस्त। जैसे इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं रेंज, इंग्लिश में हम लोग इसको क्या बोलते हैं, रेंज, सीमा, या इसको हम परास शब्द भी बोलते हैं। स्टैटिक्स जब पढ़ोगे, जब थोड़ा सा आपको मैं और अच्छे से बताऊंगा, अभी मैं आपको इतना बता रहा हूं कि आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकें, ठीक है। तो हम लोग सीमा के बारे में अगर बात करें, यानी परास के बारे में, मैंने कुछ शब्द लिखे, माना मैं लिख रहा हूं 1, 2, 7, 27, 97, 45, 44, 102। मैं कह रहा हूं ये दिया गया डाटा जो है, इस डाटा की सीमा बताओ, रेंज बताओ, दिए गए आंकड़े की रेंज बताओ। तो रेंज कुछ नहीं होता, रेंज होता है मेरे दोस्त मैक्सिमम नंबर माइनस मिनिमम नंबर, मैक्सिमम नंबर माइनस मिनिमम नंबर। यानी आपके डाटा में जो भी सबसे बड़ा अंक है, उसमें से आप अपने डाटा में दिए गए सबसे छोटे अंक को घटा दो, वही रेंज है। वही क्या है मेरे दोस्त, रेंज है। सीमा क्या होता है, मैक्सिमम माइनस मिनिमम नंबर को हम रेंज बोलते हैं। जैसे यहां मुझे दिखाई दे रहा सबसे बड़ी संख्या 102 है और सबसे छोटी संख्या 1 है, तो हम अगर रेंज की बात करेंगे तो 101 इसकी रेंज बनेगी। रेंज बोल दो, सीमा बोल दो, परास बोल दो, एक ही बात है भाई, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको पता चली। मैं एक बात आपसे और पूछना चाहता हूं, माना मैंने इस बारे में दिया आपको माइनस का 9, माइनस का 44, माइनस का 27, माइनस का 65, 77 या 65, 77, 100, इसकी सीमा बताओ। ये जो डाटा दे रखा है इसकी सीमा बताओ मुझे, अब इसकी रेंज बताइएगा।
तो रेंज आप लोग उम्मीद है समझ गए। रेंज क्या होता है, ये स्टैटिक्स में हम लोग पढ़ते हैं मैक्सिमम नंबर माइनस मिनिमम नंबर। सब दिए गए आंकड़े, दिए गए डाटा में से सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या को आप घटा देना, आपको रेंज मिल जाएगी। आपको क्या मिल जाएगी, रेंज मिल जाएगी, यानी कि आपको उसकी सीमा मिल जाएगी, परास मिल जाएगा। ठीक है, अब मुझे बताओगे इसका रेंज क्या होगा। ये जानबूझ के मैंने इस सवाल को आपके सामने रखा है। ठीक है, मैं चाहता तो आपको सारे पॉजिटिव वाले सवाल लिख के जा सकता था, बता सकता था। सीमा, सीमा या परास, ठीक है, सीमा या परास, इसके दो शब्द नाम होते हैं। इंग्लिश में इसको हम रेंज बोलते हैं। इंग्लिश में कितना बोलते हैं, रेंज। कुछ बच्चों का मैं देख रहा हूं 109 आ रहा है, यानी कि वो क्या सोच रहे हैं, सर मैक्सिमम नंबर है 100 और मिनिमम नंबर है 9। 9 मिनिमम नहीं है, माइनस के केस में जितना बड़ा नंबर होगा वो सबसे छोटा माना जाएगा। मतलब आप पॉजिटिव वे में समझो कि मैं कमाता हूं 65,000, यहां मैं गवा रहा हूं 65,000, यहां मैं 27,000 गवा देता हूं। यहां मैं, जैसे आप सोचो, माना मैं जुआ खेल रहा हूं, मैं एक दिन 9,000 गवा दिए मैंने, एक दिन 44,000 गवा दिए, एक दिन 27,000, एक दिन 65,000, एक दिन मैंने कमाए 65, एक दिन मैंने 77, एक दिन मैंने 100,000 यानी 1 लाख कमाए। तो भाई मैंने सबसे ज्यादा कब कमाए, ये वाले सबसे ज्यादा कमाए मैंने, सबसे बड़ी संख्या 100। और सबसे ज्यादा मैं लुटा कब हूं, सबसे ज्यादा गवाई कब है मैंने, जिस दिन मैं 65,000 हारा था। ठीक है, तो कुछ बच्चों को अभी ये चीज समझ में आ रही है, मैक्सिमम माइनस और मिनिमम नंबर क्या है, मिनिमम नंबर है माइनस का 65। अब आपको बात समझ आएगी, सर 100 और प्लस का 65 यानी कि इसकी रेंज जो है वो है 165। भाई जैसे आप समझने की कोशिश करो, ये है 0, इधर चलोगे पॉजिटिव नंबर है 1 2 3 4 5 6, ये पॉजिटिव है। इधर चलोगे -1 -2 -3। तो मैं अगर आपसे बोलूं -3 और 6 के बीच में क्या रेंज है, तो मुझे इनके बीच में कितनी संख्या वही तो पता करना है। अब आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, कुल मिला के 9 अंक हैं भाई ये। मतलब एक -3 से 6 तक 9 अंक हो रहे हैं केवल और केवल। तो हम रेंज निकालते हैं, तो 6 में से हम -3 को जब घटाएंगे तो ये बनेगा 6 + 3 यानी कि 9। भाई यहां से यहां तक कितना है, 9 है बस। यहां से यहां तक कितना है, 9। तो यही होती है रेंज। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। अब आप इस सवाल पे अपना दिमाग लगाएंगे, रेंज पे। ठीक है, सीमा पे अब लगाओ इस पे दिमाग अपना। गतिविधि 4 में छात्रों की संख्या की सीमा, गतिविधि 4 में छात्रों की संख्या की सीमा कितनी होगी। अगर मैं सीमा की बात करूं, रेंज की बात करूं, सीमा की बात करूं, तो सबसे बड़ी संख्या 385, 438, सबसे बड़ी संख्या है 438। और माइनस सबसे छोटी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी 155, इससे भी छोटी 105। 105 से छोटी कोई है, आप बोलोगे 105 से छोटी तो कोई नहीं है, तो 105 आप घटाओ, 8 में से 5 गया 3, 43 में से 10 गया 33, तो इसकी जो सीमा बनी वो बनी 333। ठीक है ना। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट इन एक्टिविटी 4 एंड द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट इन एक्टिविटी 3। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम नंबर्स, यानी कि आप बोलो सीमा, रेंज ऑफ स्टूडेंट्स इन एक्टिविटी 4 एंड द एवरेज नंबर ऑफ द स्टूडेंट इन एक्टिविटी 3 पर कॉलेज। ठीक है, अब ये आपको पता चली 333। और थर्ड कॉलेज में छात्रों की औसत संख्या, तो थर्ड कॉलेज में छात्रों की जब औसत संख्या आप देखोगे ना, ये है थर्ड कॉलेज, इन सबको जोड़ दो, ये है थर्ड कॉलेज, इन सबको जोड़ दो। तो जब जोड़ोगे तो कितना बनेगा, इनके बीच में अंतर बताना पहले, तो औसत 3 3 3 5 8 8 8 8 5 13 का 3 हासिल 1 लगा, 5 5 2 7 7 4 11 11 और 7 18 18 2 20 20 3 23 23 और 6 29 29 और 1 30 की 0 हासिल लगा 3। अब आया 1 और 2 3 3 और 5 8 8 और 4 8 4 12 12 और 1 13 13 और 3 आप बोलोगे 16 है। तो एवरेज क्या होगा, एवरेज होगा पदों का योग बटे पदों की संख्या। 1603 भाग कितने हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 एकम 7 7 दूनी 14।
बचा कितना 2, 7 दूनी 14, बचा 6, 7 नाम 63। तो एवरेज है 229। एवरेज कितना है 229 है। तो एवरेज और सीमा के बीच का डिफरेंस बताना है आप लोगों को। तो डिफरेंस बताना है एवरेज और सीमा के बीच का। तो ये डिफरेंस है। 13 में से 9 गया 4, 2 में से 2 गया 0, 3 में से 1 गया 2। तो गुरुजी ये डिफरेंस जो बनेगा वो बनेगा 104। कोई दिक्कत नहीं है, मैं दोबारा बताऊंगा, 3 बार बताऊंगा, टेंशन मत लो, खुद ही 3 बार बताऊंगा, चुप पूछ लो बस, मतलब चुप सुन लो, मैं खुद 3 बार बता रहा हूं इस सवाल को, ठीक है। 3 बार इस सवाल का आंसर आपको दिया जाएगा। पहली बार हो चुका है, अब 2 बार और सुन लो। सवाल मैं हिंदी में पढ़ रहा हूं। ये कह रहा है गतिविधि 4, यानी ये रहा 4th। इसमें छात्रों की संख्या की सीमा, यानी छात्रों की संख्या की रेंज। रेंज में आपको बता कर लाया हूं, रेंज होता है मैक्सिमम नंबर माइनस मिनिमम नंबर। तो मैंने इसमें सीमा ढूंढना शुरू करा, रेंज ढूंढना शुरू करा। इसकी मुझे रेंज चाहिए, रेंज। तो रेंज होता है सबसे बड़ा अंक मुझे देखने को मिला, और वो अंक कहां मिला देखने के लिए मुझे, सबसे बड़ा अंक मैं ढूंढ रहा था, तो मुझे सबसे बड़ा अंक मिला ये 438 इसमें, और सबसे छोटा अंक मिला 105। इस लाइन में 105 से कोई छोटा नहीं है, और इस 438 से कोई बड़ा नहीं है, ठीक है। इस लाइन में कोई छोटा नहीं है 105 से, और कोई बड़ा नहीं है 438 से। तो रेंज होती है इन दोनों के बीच का डिफरेंस। इन दोनों के बीच का डिफरेंस आ गया 333। तो पहले लाइन का आंसर 333। गतिविधि 4 में छात्रों की संख्या की सीमा है 333, ठीक है। संख्या कितनी है 333 है। दूसरा, गतिविधि 3 में छात्रों की औसत संख्या। मैंने ये सारे जोड़े, भाई औसत होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या, जोड़ के आया 1603, संख्या थी 7, 7 का भाग दिया, औसत आया तीसरे नंबर की का 229। तो सीमा और औसत के बीच का अंतर बताना है, तो आप बोलोगे 303 में से 229 घटाना है मेरे दोस्त, 104 आ गया। क्लियर है बात? एक बार और समझ लो। इसकी सीमा पूछी थी, सीमा में आपको बता के लाया मैक्सिमम और मिनिमम नंबर का डिफरेंस। तो इस 4th नंबर की एक्टिविटी में मैक्सिमम नंबर 438, मिनिमम नंबर 105, इनका डिफरेंस आया 333। और 3rd नंबर की एक्टिविटी का एवरेज चाहिए। तो 3rd नंबर में सब जोड़े 1603, 7 से भाग दिया 229, दोनों का डिफरेंस आया 104 आ गया मेरे भाई, आंसर आ गया। क्लियर? अच्छा, इसी में मैं आपको एक पॉइंट और बता दूं, माना माध्यक आपसे एक बात और पूछ लेगा, माध्यिका क्या होती है, मीडियन, मीडियन क्या होती है। तो दोस्त आपको मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले एक काम करना पड़ेगा। जो भी डाटा दे रखा है, माना आपके पास डाटा है 1, 3, 11, 2, 7, 6, 17, इस तरह का डाटा दे रखा है आपको, कोई आपसे पूछ रहा है इसका मीडियन बताओ, तो कोई भी संख्या कभी भी मीडियन निकालने की बात आएगी, मीडियन निकालने की बात आएगी, तो मेरे दोस्त एक छोटा सा काम करना पड़ेगा हमेशा, एक छोटा सा काम हमेशा करना पड़ेगा। और वो काम होगा कि आप लोगों को सबसे पहले अरेंज द डाटा आइदर इन असेंडिंग ऑर्डर और इन डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर और इन डिसेंडिंग ऑर्डर, और इन डिसेंडिंग ऑर्डर। मतलब जो भी डाटा दे रखा है ना, सबसे पहले उस डाटा को या तो आरोही या अवरोही क्रम में अरेंज कर दो। आरोही होता है बढ़ता हुआ क्रम, अवरोही होता है घटता हुआ क्रम। जो भी डाटा आपको दे रखा है, जो भी डाटा दे रखा है, उसको आरोही यानी बढ़ते हुए या अवरोही घटते हुए क्रम में अरेंज करो। तो मैं इसको अरेंज करने बैठा, तो मुझे आरोही क्रम में करना है। सबसे छोटी संख्या 1 आई, फिर 2 आई, फिर 3 आई, फिर 6 आया, फिर 7 आया, फिर 11 आया, फिर 17 आया। 1 2 3 4 5 6 7, कुल मिला के कितने डाटा है, आंकड़ों की संख्या है 7। तो आंकड़ों की संख्या कितनी है, नंबर ऑफ डाटा, दैट इज 7। और 7 का मतलब होता है विषम नंबर है। 7 का नंबर क्या है मेरे दोस्त, ऑड नंबर है। आंकड़ों की संख्या कितनी है, ऑड नंबर है। तो केवल आपको जितने भी आंकड़े दिखा रहे हैं ना, ऑड के केस में, ऑड के केस में जितने भी आंकड़े हैं, आपको माध्यिका निकालनी है। तो n+1/2, वहां पद, वहां
पद। ऐसे ना हो n का मान 7, 7 + 1 यानी 8/2, 4 आंसर आ गया जी, नहीं, 4वां पद, 4वां पद आंसर आएगा। तो n का मान है 7, 7 + 1/2, 8/2 यानी कि 4वां पद इस सवाल का आंसर होगा। कौन सा पद मेरे दोस्त? 4वां पद। तो आप देखोगे 1 2 3 4, ये रहा 4वां पद, ये रहा 4वां पद, माध्यिका है 6, माध्यिका हो जाएगी 6। क्या हो जाएगी? माध्यिका 6। तो आपके पास अगर विषम आंकड़े हैं तो बिल्कुल बीचों बीच की संख्या, ठीक है, बिल्कुल बीचों बीच की संख्या हमारी, बिल्कुल बीचों बीच की संख्या क्या हो जाएगी? हमारी माध्यिका। तो आगे से 3 बंद कर दो, पीछे से 3 बंद कर दो, बीचों बीच 6 है। पर एक काम ध्यान रखना, ये ध्यान से समझ लेना कि सबसे जरूरी काम है अरेंज करना। और अगर आंकड़ों की संख्या सर विषम की जगह सम हो जाए, अगर आंकड़ों की संख्या सम हो जाए, यदि n बराबर कोई सम संख्या हो जाती है तो माध्यिका क्या होगी? यदि n बराबर सम संख्या है तो मेरे प्यारे दोस्त माध्यिका क्या होगी? तो माध्यिका होगी n/2 वां पद और प्लस n/2 + 1 वां पद। दोनों को जोड़ के आपको 2 से डिवाइड करना है बस, दोनों को जोड़ के आपको 2 से डिवाइड करना है बस, ठीक है। तो आप लोग देखोगे कि सर एक सवाल बताओ। सबसे पहले तो ऐसा माना मैंने आपके सामने सवाल रख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8, ये मैंने ऑलरेडी अरेंज करके लिखा है। तो आंकड़ों की संख्या कितनी है? 8, n बराबर हो गया 8, 8 का मतलब सम संख्या। तो भैया 8 का आधा n/2 यानी 8 का आधा 4th नंबर, और आधे से एक आगे यानी कि 5th नंबर। इन दोनों को जोड़ के आधा कर दो तो 4, 8 का आधा चौथा 4 है और 5, तो 4 + 5/2, 4 + 5/2 9/2 यानी 4.5 इसकी माध्यिका बनेगी, 4.5 इसकी माध्यिका बनेगी। बस ये सब आता है। अब चलो, बस ये थोड़ी सी डाटा आपको देनी थी। अब ये क्वेश्चन इसने पूछ लिया इसलिए मैं डाटा दे रहा था। गतिविधि 3 से संबंधित आंकड़ों की माध्यिका बताओ। गतिविधि 3 से संबंधित आंकड़ों की माध्यिका बताओ। तो सबसे पहले देखो टोटल गतिविधि 3 में कितने डाटा हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 7 हैं भाई। तो इसका मतलब 7 + 1 यानी 8/2, चौथा पद, चौथा पद निकालो, अरेंज करके चौथा पद ढूंढ के लाओ। ये सवाल का आंसर आप ही लोगों से चाहिए, अरेंज करके चौथा पद ढूंढ के लाइएगा, आंसर बताइएगा। चौथा पद ढूंढ के लाइएगा, आंसर बताइएगा। पहले जो थर्ड डाटा है उसको अरेंज करना ज्यादा जरूरी है। जो डाटा नंबर 3 है ना, इसको अरेंज करना जरूरी है। और जरूरी नहीं कि आप पूरे 7 ही लिखो, सबसे पहले अरेंज करेंगे। सबसे छोटी संख्या 65, आरोही क्रम में लिखता हूं सबसे पहले मैं इसको, आरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ता हुआ क्रम। 65 से अगला नंबर है 75, 65 हो गया, 75 हो गया, 75 के बाद 130 और 130 के बाद 153। आगे बेशक मत लिखो, मुझे पता है अगर टोटल आंकड़े 7 हैं तो चौथे नंबर वाला हमारा माध्यिका होगा। चौथे नंबर पे है 153, चौथे नंबर पे है 153। तो 153 इस सवाल में आंसर आप लोग मार्क कर सकते हो। आप चाहो पूरा लिखना तो पूरा लिखो। 153 के बाद अगली संख्या आएगी 220, 220 के बाद अगली संख्या आएगी 420 और उसके बाद लास्ट संख्या आएगी 540। तो मेरे प्यारे दोस्त आप इस बात को जानते हैं, जब आंकड़ों की संख्या विषम है तो आधे आगे छोड़ो आधे पीछे छोड़ो, बीचों बीच जो संख्या है वही क्या होगी? माध्यिका होती है। वही क्या होगी? तो मेरे दोस्त ये माध्यिका वही होगी। एक और क्वेश्चन, गतिविधि 2 से 4 में छात्रों की संख्या का प्रतिशत क्या है? द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट इन एक्टिविटी 2 to 4, 2 से 4 में छात्रों की संख्या का प्रतिशत बताओ। गतिविधि 2 से 4 में छात्रों की संख्या, मतलब गतिविधि 2 से गतिविधि 4 में छात्रों की संख्या का प्रतिशत बताओ। गतिविधि 2 में छात्रों की संख्या से गतिविधि 4 में छात्रों की संख्या का, मतलब का किसके साथ है? 4 के साथ लगा हुआ है, ठीक है ना। चलो चलो 4 के साथ आप इसका आंसर बताएंगे। तो पहले 2 में, भाई गतिविधि 2 में 2 से 4 में छात्रों की संख्या का प्रतिशत बताओ। पहले 2 को जोड़ना पड़ेगा, तो ये तो बहुत इजी है। 100 200 300 302 500 600 700 800 900, ये बन गया सारा 900।
ठीक है, ये सारा बन गया 900। 4 में भी जोड़ो, 0 0 5 5 10 10 8 18 18 18 और 7 25 5 30 की 0 हासिल लगा 3 भाई। 8 7 15 15 5 20 20 5 25 5 30 हासिल 3। इसमें देखोगे 2 8 10 10 8 18 18 18 18 और 3 21 21 और 5 26 और 1 27 27 3 30 की 0 हासिल लगा 3। 1 और 2 3 3 और 3 6 6 और 1 7 7 4 11 11 और 1 12 12 और 6 18। ये क्या बवाल है भाई, ये 1800 आ रहा है, 1800 आ रहा है ना। 4 से 6 में छात्रों की संख्या का प्रतिशत बताना है। 4 से 6 में छात्रों की संख्या का प्रतिशत। अब आप एक छोटा सा बात समझ चुके हैं, छोटी सी। 4 से 6 में मतलब सॉरी 2 से 4 में, तो 2 ऊपर 4 नीचे, क्योंकि 4 का प्रतिशत बताना है ना 2 के साथ। तो 2 में कितने हैं 900, 4 में कितने हैं 1800, इनटू में करोगे 100%। तो आप बोलोगे जी 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 18 पंजे 90। तो इस सवाल का जो आंसर आएगा वो 50% आ ही जाएगा। फिर तो इस सवाल का आंसर आएगा कितना, 50%। इस सवाल का आंसर कितना आएगा भाई, 2 नंबर में 100 200 300 400 600 800 900, इन सबको जोड़ोगे 1800। तो 2 और ये 4 का कितना परसेंट है, 2 में जो है वो 4 का, तो 1800 का कितना परसेंट है 900। सर आधा है, यानी कि 50% है। सर आधा है यानी कि 50% है मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन का डाटा आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, जरा इस पे नजर मारिए। ये कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न तालिका के विभिन्न प्रकार की कारों का उत्पादन हजारों में दिया गया है। वर्ष ये 2013 में ए प्रकार की 35,000 कार हैं, 2014 में ए प्रकार की 40,000 कार हैं, 2015 में ए प्रकार की 48,000। ये क्या है 48,000 है भाई, ये क्या है 48,000 है, 48। 16 में 50,000, 17 में 36,000। बी की बात करोगे 39 45 54, ये हजारों में संख्या दे रखी है, ठीक है ना। बहुत बढ़िया। ये तो 2 के लिए है, लेकिन के किसके लिए है, 4 के लिए। 2 का 4, 2 से 4 का। अब आओ क्वेश्चन की तरफ, ये रहा क्वेश्चन, आप लोग इसका आंसर बताइएगा जरा। वर्ष 2015 में ए प्रकार की कार और 13 में सी प्रकार की कारों का कुल उत्पादन, पांचों वर्षों में डी प्रकार की कारों के कुल उत्पादन का कितना परसेंट है। भैया डी प्रकार की कारों का कुल उत्पादन, ए और सी प्रकार की कारों का जो उत्पादन है, डी प्रकार की कारों के कुल उत्पादन का कितना परसेंट है, ये आप लोगों को बताना है मेरे दोस्त, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है, ये आप लोगों को बताना होगा। बहुत बढ़िया, इसका आंसर बताइए फटाफट से। करमचंद्र धर्म सिंह, सर मैं आपसे यूट्यूब, सर मेरा मैसेज नहीं दिख रहा है क्या, दिख रहा है भाई। धर्म सिंह 50% आपने आंसर दिया है। 2x में पढ़ाओ शिवम सिंह, 2x में शुरू कर दूं। चलिए, इस सवाल का आंसर मुझे आप सभी लोगों से चाहिए। आप इस सवाल का आंसर दीजिएगा, ठीक है। मैं बिल्कुल फ्रेम से बाहर खड़ा हूं, आ जाओ। अतुल कुमार कह रहे सर 153 कहाँ है, मैं इधर को हो जाऊं भाई, थोड़ा छोटा होके। बताओ इसका आंसर कितना होगा। 2015 में ए प्रकार की कुल कार, तो ये 48 है, कभी 4.8 समझने बैठ जाओ इसे। 2015 में ए प्रकार की कुल कार तो ये है, और 13 में सी प्रकार, 2013 में सी ये है, तो ए और सी 48 और 52 हो गया 100 अपॉन, ये कह रहा है पांचों वर्षों में डी प्रकार की कुल कार, पांचों वर्षों में डी प्रकार की कुल कार, इनका कुल कारों का कितना परसेंट है ये बताना है। तो 50 और 42 और 46 की अगर मैं बात करूं, तो ये भैया कितना हो जाएगा, 7 7 6 13 13 13 और 5 2 7 20 की 0, 13 और 7 20 की 0 हासिल लगा 2, 4 चौक 16 16 5 21 21 और 2 23। 100 कितना है 230 का इंटू 100%। 100 कितना है 230 का इंटू 100% कर दो भैया, आप देखोगे 0 से 0 खत्म। तो 23 का भाग करना है आपको बेसिकली 1000 में, 23 का भाग करना है बेसिकली 1000 में। तो 23 चौका 92, बचा कितना 8, उतारा 0, 23 तिया 69, यानी 43 पॉइंट समथिंग आएगा, 43 पॉइंट समथिंग के आसपास आ रहा होगा, 43 पॉइंट समथिंग।
एक ही ऑप्शन है 43 पॉइंट समथिंग, ये रहा इसके सामने आंसर। बताओ भाई कोई दिक्कत इस सवाल में? बताओ ऐसे सवालों में कोई दिक्कत है क्या? 43 पॉइंट, ये लगभग में पूछा है उसने, लगभग में पूछा है, तो 43.47 भी अगर मेरा आ गया तो भी मैं 43.5 ही बोलूंगा। 43.78 भी मेरा आ गया तो भी मैं 43.5 ही बोलूंगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों को पता है, आने हैं, करने हैं, चाहिए भाई। ठीक है, तो ये बात आपको पता चली। इस सवाल में कोई दिक्कत? 2015 में ए प्रकार की कार, तो 2015 में ए प्रकार की है 48 और 2013 में सी प्रकार की 52 है, तो 48 और 52 हो गया पूरा 100। अब ये 100 जो है डी प्रकार की कुल कारों की संख्या का कितना परसेंट है? डी प्रकार की कारों की कुल संख्या है 230, तो आप इसका आंसर बताओ 100 230 का कितना परसेंट है? लगभग 43% है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मारो नजर, मैं हटा हुआ हूं पीछे की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे नजर मार दो आराम के साथ। देखो भैया, धर्म सिंह, बबलू यादव, अर्पिता गौतम, गौतम शर्मा, देवानंद सिंह, अमृता, बहुत बढ़िया। सर कल का क्वेश्चन करवा दीजिए प्लीज, कल का तो इसमें है ही नहीं, चलो कल करवा देंगे, उसे पक्का करवा दूंगा, गारंटी, प्रॉमिस। स्टैटिक भी है क्या सिलेबस में मोहित? हाँ शायद स्टैटिक भी है भाई सिलेबस में। स्टैटिक से डरना ही मत बिल्कुल भी, मैं बैठा हूँ स्टैटिक के लिए तो। ठीक है, स्टैटिक से बिल्कुल नहीं डरना अपने को। और मैं सेंड कर दूं कि हाँ, नेहा सिंह टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दो। ये रहा क्वेश्चन, 2013 में सी और ई प्रकार की कारों के कुल उत्पादन का 2014 और 16 में डी प्रकार की कारों के कुल उत्पादन से और 2017 में ई प्रकार की कारों के कुल उत्पादन से अनुपात बताओ। ओ बवाल क्या है ये तो देखो भाई क्वेश्चन को। 2013 में सी और ई प्रकार की कारों के कुल उत्पादन का 14 और 16 में डी प्रकार की कारों के उत्पादन से और 17 में ई प्रकार की कारों के उत्पादन से अनुपात कितना है? अबे अनुपात तो 2 ही है, 3 अनुपात देने चाहिए थे कायदे में तो, है ना भाई? तुम्हारा आंसर भी आना शुरू हो गया। उमंग शर्मा कह रहे हैं सर आंसर होगा 8-13। डी अनु चौरसिया आंसर कह रहे हैं। सोनवीर कह रहे 8-13 भैया। देवेंद्र 8-13। गुंजन कह रही है बस 8-13। अच्छा इन सबका 8-13 आ रहा है, इसका मतलब आंसर तो आ गया। 2013 में सी और ई प्रकार की कारों के कुल उत्पादन का 14 और 16 में डी प्रकार की कारों से और 17 में ई प्रकार की कारों। अच्छा 14 16 में डी और 17 में ई का जोड़ो, उसमें तब आंसर आएगा। समझ गए आप भी, मैं भी समझ गया। चलो इतना समय बहुत है, रॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, जरा ध्यान से देखो भाई। ये कह रहा है 13 में सी और ई प्रकार की कारों के कुल उत्पादन का 2013 में सी और ई, ये रहा 2013, ये रहा सी, ये रहा ई, तो इन दोनों को जोड़ोगे कितना आ रहा है? दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है? ये आ रहा है 6 और 2 8 और 5 3 8 भाई। 6 और 2 8, 5 3 8, 88 आ रहा है। ये तो बना कितना? 88। ये कह रहा है इन कारों के कुल उत्पादन का किससे अनुपात बताना है? 2014 और 16 में डी प्रकार की कार, 14 और 16 में डी प्रकार की कार, 14 में डी प्रकार की कार और 16 में डी प्रकार की कार कारों से और 2017 में ई प्रकार की कारों के कुल उत्पादन। 2017 में ई प्रकार, इन तीनों को जोड़ो, यह आएगा 4 और 2 6, सॉरी 8, 6 और 2 8, 8 5 13 का 3 हासिल 1, और यह आएगा 4 4 8 5 13 और 1 14। तो हमें ये बताना है 88 का 143 से रेशियो, इसका रेशियो इनके साथ बताना है। 88 का रेशियो 143 के साथ बताना है। 11 से काटा 11 अट्ठे 11 एकम 11 11 तिया 33, तो 8:13 का रेशियो आया भाई। कितने का रेशियो आया सर? 8:13 का रेशियो आया। सवाल को समझने में, बस समझने का काम है और कुछ नहीं, सवाल को समझने का काम है। इंग्लिश में सही है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ टाइप सी एंड ई कार्स इन 2013 टू द टोटल प्रोडक्शन ऑफ टाइप डी कार्स इन 2014 एंड, हाँ इंग्लिश में सही है। 13 में सी और ई प्रकार की कार देखी हमने 88 थी, उनका अनुपात बताना है 14 16 में डी और 17 में ई प्रकार की कारों के कुल उत्पादन से। तो 14 16 में डी प्रकार की और 17 में ई प्रकार की कुल प्रकार है 143, तो 88 और 143 के बीच का रेशियो बताना था। आपने इसका आंसर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं आपको पहुंचा देता हूं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई, इसका आंसर देखेंगे, आंसर क्या होगा।
ठीक है, अब मैं बैठ गया हूं ना आराम से। पहले मुझे आपको दिखाने के चक्कर में फ्रेम से बाहर होना पड़ता था, अब मैं गया बैठ, अब मैं फ्रेम में भी और आपको दिख भी रहा है। 13, 14, 15, 17 में बी प्रकार की कारों का कुल उत्पादन वर्ष 2017 में सभी प्रकार की कारों के कुल उत्पादन से कितना प्रतिशत कम है। प्रतिशत कम पूछ रहा है, यानी अंतर बटे ज्यादा वाली संख्या, अंतर बटे बड़ी संख्या इंटू 100%। परसेंटेज कम पूछ रहा है तो अंतर बटे बड़ी संख्या। तब मैंने सोचा विभाजित नहीं होगा, 88 और 143 तक ही किया। नजर मार लिया करो, 88 जैसे 11 से कट रहा है तो दूसरे को 11 से काट के देख लिया करो। 88 हमें हिंट दे रहा है ना 11 से कटूंगा मैं, तो 143 को धर्म सिंह 11 से काट के देखोगे, हो सकता है बात बन जाए, और बन भी गई। तो आप लोगों के सामने क्वेश्चन आ चुका है 13, 14, 15, 17 में बी प्रकार की कारों का कुल उत्पादन। कौन कौन से में? 13, 14, 15, 16, 15, 17, 13, 14, 15, 17, 13, 14, 15, 17, 13 बी प्रकार की है भाई। 13 आगे 14, 15, 14, 15, 17, इनमें जो कुल उत्पादन है, कितना उत्पादन है कुल, जरा देखो। 2 और 4 6, 6 और 11 और 9 20 की जीरो, 20 की जीरो हासिल लगा 2, 7 5 12, 12 और 4 16, 16 3 19 और 2 21, ये है 221, 210 है, सॉरी 210 है। कितना है? 210। भाई दोबारा जोड़ लो, 13, 14, 15, 17 में बी प्रकार, 13, 14, 15, 17 में बी प्रकार, 9 और 5 14, 4 18, 18 2 20 की जीरो हासिल लगेगा 2, और 4 3 7, 7 7 14, 14 और 5 19, 19 और 2 21, 210 बनेगा ये तो। अब आगे कह रहा है 2017 में सभी प्रकार की कारों के कुल उत्पादन से कितना परसेंट कम है। 2017 में सभी प्रकार की कारों का कुल उत्पादन देखना है मुझे, 2017 में सभी प्रकार की कारों का कुल उत्पादन देखना है मुझे। ठीक है, तो मैं इसको जब जोड़ूंगा तो ये कितना आ जाएगा, जरा देखो। ये आएगा 6 और 2 8, 8 5 13, 13 7 20, 20 5 25, 25 का 5 हासिल लगा 2, 3 7 10, 10 4 14, 14 4 18, 18 2 20 5 25। अब ये 210 255 से कितना परसेंट कम है, ये बात बताना है। 210 सबका यही आया ना भाई, कंफर्म कर देना कभी मैं गलत शुरू कर दूं इसको। ये कह रहा है 210 255 से कितना परसेंट कम है, तो इनका अंतर आ रहा है 45, और परसेंटेज में कमी पूछी है तो 45 कम है कहां से? 225 255 से। 45 कम है कहां से? 255 से। इनटू में आएगा 100%, इनटू में आएगा मेरे दोस्त 100%। ठीक, चलो अब इसको काट पीट करेंगे। एक तो हमारा स्टूल बहुत आवाज कर रहा है, चे 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 की। 5 पंजे 25, 5 एकम 5, 5 से 9 बार। तो आप बोलोगे 51 का भाग गुरु 900 में देना है मुझे, बल्कि और 3 से काट लो, 3 से 17 बार, 17 3 51, 3 से 3 बार, तो 17 का भाग 300 में दे लो। 17 का भाग तो मैं आराम से दे लूंगा, 51 का तो भी मुझे हो सकता है टेबल याद ना हो, 51 का तो टेबल याद ना हो। 17 एकम 17, 17 एकम 17 बचा कितना? 13, उतारा 0, 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 119, तो 17 पॉइंट समथिंग बचा कितना? 11, दशमलव लगा के इसको कर लो, 17 छिक्के 102, तो भैया 17.6% बन रहा है क्या कहीं? आप बोलोगे गुरु बनेगा क्यों नहीं, जब हम बना रहे हैं तो सर जी बनेगा तो जरूरी है क्या नहीं? जब हम लोग लग रहे हैं इस पे तो बनेगा तो है ही। कोई दिक्कत? आवाज आपको भी आ रही है इसकी, ये जो हिल रहा है हमारा स्टूल, बताओ। है कैसे? क्या? फिर तो यार ये हिलेगा, इसमें आवाज तो आएगी ही आएगी। भैया ये कह रहे हैं ये स्टूल सर मैडमों के लिए बना हुआ, मतलब मैडमों के लिए आया हुआ है स्टूल। मैडम का स्टूल पर मैं बैठ जाऊंगा तो भैया प्राण पखेरु उड़ जाएंगे इसके तो। हटाओ इसे, तू मेरे जिम में करवाओ इसे। चल भाई तू उधर जा। ठीक है, चलो मैं अपना फ्रेम में एक और हो जाया करूंगा, क्यों मेरे जिम में करवाओ भाई। चलो एक और क्वेश्चन। प्रदीप शर्मा बहुत बढ़िया। अमित, शिवम सिंह, शिवेंद्र, विपिन यादव,
लक्ष्य अग्रहारी। सर आवाज कहाँ से आ रही है? अबे आवाज उसी से आ रही थी। क्वेश्चन देखो, यदि बी प्रकार की कारों के उत्पादन से संबंधित आंकड़े एक पाई चार्ट द्वारा दर्शाए गए जी, तो 2016 में कारों के उत्पादन को दर्शाने वाले क्षेत्र का केंद्रीय कोण बताओ क्या होगा? ठीक है, चलो बताओ। तो यहां आप देखोगे सर कौन सी बी प्रकार की कार, ये रही बी प्रकार की कार। इनको अगर मैं किसी पाई चार्ट से बताऊं, यानी ये जो टोटल वैल्यू है वो 360 डिग्री के बराबर हो जाएगी। टोटल वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? पाई चार्ट में होती है 360 डिग्री के बराबर। तो कितनी बन रही है ये? 2 और 4 6, 6 और 5, 2 और 4 6, 6 और 5 11, 11 और 9 20 की जीरो, हासिल लग गया 2। 7 6 13, 13 और 5 18, 18 2 20, 20 4 24, 24 और 3 27। 270 का मान 360 है, तो जीरो से जीरो खत्म। एक का मान आएगा 36 भाग 27। 9 से काटोगे, 9 चौक 36, 9 तिया 27। एक का मान 4/3, एक का मान आ गया 4/3। तो वो कह रहा है 2016 में कारों का उत्पादन बताना है। तो मेरे दोस्त 2016 में बताना है हमें ये बताना है 2016 वाला। तो हमें बताना है 60 का मान कितना होगा। अगर मेरे दोस्त एक का मान 4/3 है, तो 60 का मान होगा 4/3 इंटू 60। ठीक है, 3 से इसको काटोगे 20 बार, 20 चौक 80 डिग्री। 80 डिग्री का एंगल बनेगा एक प्रॉपरली, 80 डिग्री का एक एंगल बनेगा प्रॉपरली। ये रहा इस सवाल का आंसर। कितने डिग्री का कोण बनेगा? तो आप कहेंगे सर 80 डिग्री का कोण बनेगा। 75 वालों का गलत है भाई, 75 वालों का गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न सारणी का सावधानी पूर्वक अध्ययन कीजिए और दिए गए प्रश्नों का उत्तर दो। 5 स्टोर दे रखे ABCDE, इनके 5 दिनों में बेची गई कलमों की संख्या बतानी है। मतलब कलमों की संख्या भी दे रखी है। स्टोर ए ने सोमवार में 120 कलम बेची, स्टोर ए ने मंगल में 125, बुध में 155, बृहस्पति में 115, शुक्रवार में 102। ठीक है, इस तरह से इसने बेची है। पिछले क्वेश्चन की मैं बात करूं तो भाई पिछले क्वेश्चन में ये कह रहा है पाई चार्ट, यानी पाई चार्ट की बात करूं तो इस तरह से एक पाई चार्ट में बना दो। ये पाई चार्ट हो जाएगा, कितने हैं 1 2 3 4 5। ये पाई चार्ट बन जाएगा इस तरह से। यहां आएगा 2013 का डाटा, यहाँ आ जाएगा 2014 का डाटा, यहाँ आ जाएगा 2015 का डाटा, यहाँ आ जाएगा 2016 का डाटा, यहाँ आ जाएगा 2017 का डाटा। तो 2017 तक के डाटा को अगर मैं पाई चार्ट में एडजस्ट करूं तो ये पूरा का पूरा पाई चार्ट जो होता है वो 360 डिग्री का होता है। और मैंने जब इसको पूरे को चेक करा तो ये 270 था, यानी टोटल 270 का मान 360 डिग्री। 270 का मान है 360 डिग्री। ठीक है, तो एक का मान हो जाएगा 360 भाग 270। जीरो से जीरो कटेगा, 9 से काटोगे 9 चौक 36, 9 तिया 27। एक का मान 4/3 डिग्री बना। एक का मान कितना बना? 4/3 डिग्री। और आपसे पूछा 2016 का बताओ, तो 2016 में जो लिख रहा था वो यहाँ 60 लिख रहा था। मतलब 2016 का मान है 60। तो 60 की वैल्यू बताओ। 60 की वैल्यू होगी 4/3। एक का मान है 60 के लिए 60 की गुणा कर दो 3 से 20 बार, 20 चौक 80 डिग्री, 20 चौक 80 डिग्री। ठीक है सर, 2016 की सभी कार लेनी है सर जी। 2016 में कारों के उत्पादन को, 2016 में कारों का उत्पादन, बी प्रकार की कारों के उत्पादन से संबंधित। इफ द डाटा रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ टाइप बी कार्स इज रिप्रेजेंटेड बाय ए पाई चार्ट, देन द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेंटर रिप्रेजेंटिंग द प्रोडक्शन ऑफ कार्स इन 2016। 2016 की सभी कार नहीं लेनी। 2016 में कारों का उत्पादन, भाई 2016 में एक आध कार थोड़ी, 60,000 कार हैं। कभी आप इनको सबको समझा दो। ठीक है, ये मत समझना 2016 की सब लेनी है सर जी, कारों लिख रहा है वहां, ये कारों ही होंगी क्योंकि 60,000 कार बनी हुई हैं ये। अब आ जाओ इस पे काम करते हैं, अगले शिफ्ट पे काम शुरू किया जाए। स्टोर बी द्वारा सोमवार एवं बुधवार को मिलाकर बेची गई कलमों की संख्या तथा स्टोर ए द्वारा इन्हीं दिनों में मिलाकर बेची गई कलमों की संख्या के मध्य अंतर बताओ। बी और ए के बीच अंतर बताना है, रेशियो बताना है कब? सोम और बुधवार का, मंडे और ट्यूसडे, सॉरी सोमवार और बुधवार, तो मंडे और वेडनेसडे। तो हिंदी में लिख दूं, जब यहाँ हिंदी में ही है तो सोम प्लस बुध, बी का सोम प्लस बुध ले लो और रेशियो ए का सोम प्लस बुध ले लो। बी का सोम प्लस बुध ले लो, बी का सोम प्लस बुध, बी का ये रहा सोमवार, ये रहा बुधवार, तो 135 और 115 250। भाई 100 100 200 35 15 50, तो ये बना 250।
और ए का अगर आपको लेना है, ए का भी लीजिएगा, इसमें ए का भी लीजिएगा सेम डेज पे, 120, 155, 275, भाई 100, 100, 255, 20, 75, तो ये बनेगा 275। 25 का डिफरेंस है, 25 से 10 बार, 25 से ये 11 बार। बताओ इससे आगे कोई दिक्कत? 25 इस सवाल का आंसर आएगा तो ये आएगा 10 और 11 के रेशियो में। कोई दिक्कत? आप बोलोगे नो दिक्कत एट ऑल सर। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट द क्वेश्चन इज, आंसर इज, बताइए इज, स्टोर डी द्वारा सोमवार को बेची गई कलमों की संख्या उसी स्टोर द्वारा शुक्रवार को बेची गई कलमों की संख्या से कितना प्रतिशत कम है? आप निकालो, मैं निकालूं? परसेंटेज कमी पूछा है तो आप बोलोगे अंतर बटे बड़ी संख्या। कम पूछ रहा है ना, अंतर बटे बड़ी संख्या इंटू 100 संख्या इंटू 100%। कितना परसेंट कम है तो अंतर बटे, कम के केस में बड़ी संख्या। ज्यादा पूछेगा कितना परसेंट ज्यादा है तो अंतर बटे छोटी संख्या। अब आप देख लो खुद, इस पे समय लो। डी द्वारा सोमवार को बेची गई कलमों की संख्या उसी स्टोर द्वारा शुक्रवार को बेची गई कलमों की संख्या से कितना परसेंट कम है? तो आप बोलोगे सर डी द्वारा सोमवार को बेची गई 130, शुक्रवार को बेची गई 160, तो 130 160 से कितना प्रतिशत कम है ये बताओ। 130 160 से कितना प्रतिशत कम है? 130 160 से, तो दोनों के बीच का अंतर कितना है? साफ साफ पता है, 30। बड़ी संख्या 160 इंटू में 100%। ठीक है, कितना परसेंट कम है? तो आप बोलोगे 0 से 0। यहां अगर मैं बात करूं तो ये आ जाएगा 300 भाग 16। भाई ये 6.667 होता है, तो 6 का 3 गुना 18 के आसपास बात जा रही है। 16 का भाग अगर मैं करूं इसमें तो 16 दूनी 16 एकम 16, बचा 14 140, 16 अट्ठे 128, बचा 12 120 कर लो। 16 छिक्के 96, 16 सत्ते 112, बचा 8, 16 पंजे 80। तो आप बोलोगे जी 18.75। कोई दिक्कत आ रही है क्या 18.75 में? बताओ भाई, 18.75 में क्या कभी कोई दिक्कत आ रही है आपको? 18.75 मेरे दोस्त, बताओ कोई दिक्कत नहीं है ना? कोई दिक्कत ऐसी ऐसी परेशान करने वाली इसने अभी तक कोई चीज नहीं दी। अब एक क्वेश्चन ये रहा, इसका आंसर बताइएगा। यदि स्टोर डी और ई द्वारा शनिवार को बेची गई कलमों की संख्या बृहस्पतिवार की अपेक्षा, अब यहां शनिवार का डाटा नहीं दे रखा, ध्यान से देना। सोमवार मंगल बुध बृहस्पति शुक्र, शनिवार का डाटा नहीं दे रखा। पूछ रहा है वो शनिवार को बेची गई कलमों की संख्या। शनिवार को बेची गई कलमों की संख्या आपसे पूछी जरूर है उसने। शनिवार को बेची गई, तो स्टोर डी और ई द्वारा, इनके द्वारा पूछा, डी और ई द्वारा शनिवार को बेची गई कलमों की कुल संख्या बताओ। डी और ई द्वारा शनिवार को बेची गई कलमों की कुल संख्या, डी और ई द्वारा शनिवार को बेची गई कलमों की कुल संख्या बतानी क्या होगी? बताओ फटाफट। डी और ई द्वारा, तो सबसे पहले आप सवाल को पढ़ लेते हैं भाई। डी और ई द्वारा शनिवार को बेची गई कलमों की जो संख्या है बृहस्पतिवार की अपेक्षा क्रमशः 20% कम और 10% अधिक थी। तो स्टोर डी और ई द्वारा अपेक्षा क्रमशः बृहस्पतिवार की अपेक्षा क्रमशः 20% कम, यानी डी में बृहस्पतिवार को कितनी बेची है? 135। इससे तो 20% कम है। 135 का 10% 13.5, 20% 27। 27 को इसमें से हटा दोगे 108, तो ये आ गया। देखो 108 तो ये आ गया, डायरेक्ट कर दिया मैंने तो, ठीक है, पर तुम्हें करना डायरेक्ट तो। और 10% ज्यादा है बृहस्पतिवार, ई की बृहस्पतिवार से 10% ज्यादा है, ये 143, 13 ज्यादा। तो 100 और 100 243 और 8 51, 251 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। 43 और 8 51 इस सवाल का आंसर हो जाएगा 251। कितना हो जाएगा सवाल का आंसर? तो आप बोलोगे सर 251 कलम हो जाएगी शनिवार में डी और ई स्टोर द्वारा बेची गई हैं। भाई आप एक बात समझो, 35 से उसने बोला डी और ई द्वारा शनिवार को बेची गई कलमों की संख्या बृहस्पतिवार की अपेक्षा 20% कम और 10% अधिक है, यानी डी में जो बृहस्पतिवार को है उससे 35 से तो 20% कम है। 20% कम यानी 80% वैल्यू है।
तो आप बोलोगे 20 से 4 बार, 20 से 5 बार, 5 से 27 बार, 27 पंजे 135, तो 27 चौक 108, ये तो आ गई 108। और ये जो 130 वाली है ये 10% ज्यादा है, तो ये 110%। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ये बनेगा 143, तो 143 आ गया। 108 और 143 कितना हो गया? आप बोलोगे 251 हो गया सर जी। कितना हो गया? 251। इस सवाल में आपको आंसर मैंने डायरेक्ट भी कर दिया और इसको वैसे भी कर दिया पूरा सॉल्यूशन करने के साथ साथ। तो डी स्टोर द्वारा शनिवार को बेची गई है 108, ई स्टोर द्वारा शनिवार को बेची गई है 143, दोनों को जोड़ दो 251। इस सवाल का आंसर आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है भाई, तो इस सवाल का आंसर आपको होमवर्क में करना है। क्या होगा इसका आंसर बताओ कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो इससे आगे की कहानी कल करेंगे और कल इसको कंप्लीट कर लेंगे, जो हमारा ये होता है कौन सा, टेबल ग्राफ। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही है, मिलेंगे आगे। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।